शामी साहब, कोई भी जंग हो, ज़ाहिर है कल जैसे हमने तफसील से बताया कि अमेरिका जो है उसने जहाँ जहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे वहाँ पर उसका अपना कितना नुकसान हुआ, उसकी इकॉनमी को कितना नुकसान हुआ। आज हम तफसील से बात करेंगे कि जो ह्यूमन एंगल है उसका, यानी ह्यूमन कॉस्ट, जहाँ पर वो हमलावर होता है, अगर वहाँ पर वो बूट्स ऑन ग्राउंड उतारता है तो वहाँ के लोग, वहाँ की जो अफवाज हैं या ज़ाहिर कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो निशाना बनते हैं। और माजी में क्या होता रहा है 2001 से लेकर अब तक, तफसील से इस पर जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन जो इस वक्त करंट सिचुएशन है शामी साहब, ख़ास तौर पे दुबई की अगर हम बात करें, यूएई की, वहाँ पर लोग इसके आदी नहीं थे कभी भी। ज़ाहिर है जो हमने टाइम गुजारा वहाँ पे, जिस तरह से देखा, तो सिप्ते आरिफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं। उनको ज़रा हम वेलकम भी करते हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्ते आरिफ साहब। वालेकुम सलमान। मैं दुबई से रमजान करीम और शामी साहब को भी जो है सलाम और रमजान वालेकुम करीम। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। यहाँ क्या माहौल है सबसे आरिफ साहब? कोई बेचैनी और अफरा तफरी है? सुना है लोग यहाँ से बड़ी तादाद में फरार हो रहे हैं प्राइवेट जहाज़ों के ज़रिए से, और जिसको जो कुछ भी मिलता है उसकी कोशिश है बाहर चला जाए। जी शामी साहब, जो यहाँ पर मगरबी मीडिया को हवाला में अगर दूँ तो सूरत हाल इसी तरीके से राइज की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो हम ग्राउंड पे मौजूद हैं सूरत हाल यकीनन खराब है। और क्योंकि आप भी वक्तन फवक्तन दुबई आते रहते हैं, मुत्तहदा अरब अमारात आते रहते हैं, सलमान भी यहाँ पर काफी अर्सा गुजार के जा चुके हैं, तो सूरत हाल एक गैर मामूली तो है। यानी जिससे परेशानी है कि आसमान पर यहाँ कभी फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आते हैं, कभी धमाकों की आवाज सुनाई देती है। तो गैर मामूली सूरत हाल है, एक न्यू नॉर्मल दुबई में इस वक्त जन्म दे रहा है। लेकिन जो वो सूरत हाल है इतनी ज्यादा कशीदा उस लिहाज से नहीं है। यहाँ ऑफिस खुले हैं, तामीराती काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। यकीनन जो लोग जा रहे हैं वो यूरोपियन और अमेरिकन हैं, जो इस चीज के बिल्कुल ही आदी नहीं है कि कहीं धमाका हो जाए, कहीं कोई मुश्किल सूरत हाल हो जाए तो वो जो शहरी हैं वो यहाँ से जाने की कोशिश में है। और उन्हीं के पास पैसा है जिनकी इतलात दी जा रही है कि लाखों डॉलर में यहाँ पर चार्टर्ड प्लेन है वो बुक कराए जा रहे हैं, मकसद जाया जा रहा है, और फिर यहाँ से फिर जो है वो अपने अपने मुल्कों की रवानगी की जा ये रही है। जो और कल हमला हुआ सिप्ते आरिफ साहब दुबई में, जो अमेरिकी कॉन्सुलेट पर, ये ज़ाहिर है बाद में बनी। 2008 तक तो हमें याद है कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो शेख जायद रोड पे है वहाँ पे बिल्डिंग में थी, गालिबन 10वें फ्लोर पे। अब ये चेंज हो गई। यहाँ पर जो हुआ हमला, इसमें यानी क्या नुकसान हुआ है? पार्किंग लॉट में कहा जा रहा है, जो मार्को रूबियो कह रहे हैं, तो पार्किंग लॉट में एडजेसेंट बिल्डिंग में हुई है और मुकम्मल तौर पे वो बंद है क्या? यानी कि शहरियों ने जो ज़ाहिर वीडियोज़ बनाई है, क्या पता चल रहा है इस बारे में? जी यहाँ पर हमारे हुकाम से ही बात हुई और सूरत हाल को हमने देखा भी। सलमान, पहले तो ये जैसा आपने बताया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक बिल्डिंग के अंदर अमेरिकन कॉन्सुलेट यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन फिर जब ये तामीर इसकी मुकम्मल हुई, काफी बड़ा एरिया है जहाँ पर आम लोग भी जाते हैं वीजे के सिलसिले में और दीगर सफारती दस्तावेजात के लिए, तो काफी बड़ा एरिया है। लेकिन ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव समझे है, लेकिन आपको पता है दुबई में कोई सिक्योरिटी के मसाइल तो है नहीं, वहाँ डिप्लोमेटिक इनक्लेव पाकिस्तान की तरह नहीं है। वो हम्म। इस तरीके से हैं कि आम आदमी भी वहां जा सकता है, शाम के वक्त भी, रात के वक्त भी। जैसे आपको कहें कि परचून की दुकान की तरह एक डिप्लोमेटिक इनक्लेव पे वहां सब लोग जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ही सिक्योरिटी इस अंदर यहाँ पर सिक्योर माहौल रहता है कि कोई इस तरीके के हम्म। नाखुशगवार वाकयात पेश नहीं आते। तो दुबई कॉर्निश के साथ ये बहुत बड़ी इमारत है। यहाँ पर और भी कॉन्सुलेट्स हैं, जो बरतानवी कॉन्सुलेट है वो इसके बराबर में कतर की है, सऊदी अरेबिया की है, 500 700 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट यहाँ पर मौजूद है। तो एक बड़ा वसी एरिया है जहाँ पर मुख्तलिफ कॉन्सुलेट्स हैं। और जो जैसा कि आपने बताया कि ड्रोन आए, मुख्तलिफ यहाँ पर ड्रोन आ रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की भरपूर कोशिश की जाती है, लेकिन एक आध ड्रोन या इस तरीके से इंटरसेप्ट होता है जिसकी वजह से उसका मलबा गिरता है। लेकिन ये ड्रोन बराह रास्त अटैक हुआ, काफी बड़ा एरिया है, इसलिए ये पार्किंग लॉट की तरफ गिरा। लेकिन ये आपको पता है कि ये सारे जो हमले हैं ये सिंबॉलिक है, यानी अमेरिकन कॉन्सुलेट पर हमला या उसके अहाते में हमला एक बहुत बड़ी खबर बन गया, पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। तो हम्म। बड़ी खबर से जो है वो आपको पता है मार्शी निज़ाम जो दुबई का है वो हिलता है, और उसी को इस वक्त लग रहा है कि हिलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दिफाई निज़ाम यहाँ पर मुतहर्रिक लेकिन है, जो हर वक्त तो यहाँ यहाँ पर। हाँ। जो मुकामी लोग हैं, हम्म। यानी वो पुरसकून हैं, वो छोड़ के नहीं जा रहे। जी खासतौर पर खामी साहब, जो मकामी लोग खासतौर पर पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, वो बड़ी तादाद जो यहाँ पर जॉब करती है, खासतौर पर पाकिस्तानी। तो हमारी बात हुई तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प सूरत बताई। उन्होंने कहा यार बचपन से हम ये धमाके और ये चीजें देखते चले आ रहे हैं, अभी तो यहाँ बड़ा पुरसुकून माहौल है, कोई इस तरह की चीजें हमें परेशानी नजर नहीं आ रही। हाँ अलबत्ता थोड़ी सी
जहाज आता है वो भी हम देखने के आदी हैं, थोड़ा धमाका होता है वो भी हम देखने के आदी हैं। तो पाकिस्तानियों में तो कोई भी खौफ और परेशानी का सबब नहीं है, और लेकिन यूरोपियन और जो अमेरिकन जो है वो ऐसे परेशान नजर आते ठीक, और जो दुबई पुलिस है उसने भी कोई वार्निंग जारी की है, क्योंकि सारे शहरी हैं वो वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं, तो वो उसमें क्या कहा गया है वार्निंग में? हैं। जी सलमान, आज सुबह ही दुबई पुलिस ने, क्योंकि कल ये कॉन्सुलेट का वाक़या है और आपको पता है ये कॉन्सुलेट बड़दुबई में है, काफी गुंजान आबाद इलाका है और वहाँ शाम के वक्त बहुत सारे लोग जो है वो चहलकदमी कर रहे थे, कॉर्निश का इलाका है और वहां पर कर भी रहे थे। कल शाम जब ये वाक़या पेश आया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर वीडियोज बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड करनी शुरू कर दिया। आपको पता है ये ट्रेंड है, यहाँ पर पूरी दुनिया में ट्रेंड है, बल्कि सोशल मीडिया का हिस्सा। तो दुबई पुलिस ने खासतौर पर यहाँ के लोगों को कहा है कि, और यहाँ पे ट्रेंड भी जो नया देखने में आया वो ये है कि जब यहाँ पर कोई जहाज आता है, ड्रोन आता है, तो मोबाइल पर मैसेजेस आते हैं उस इलाके में, पर्टिकुलर इलाके के लिए। अच्छा। तो लोग नॉर्मली वो अंदर जाने के बजाय वो बाहर चले जाते हैं। ये आपको दिलचस्प रहता है, वो बाहर चले जाते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसकी पिक्चर बनाते हैं और वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, जिससे खौफ भी फैलता है। तो हुकाम ने यहाँ और खासतौर पर दुबई पुलिस ने कहा कि भाई इस तरह की वीडियोज न बनाएं, जो वीडियोज हम बनाते हैं या हम मालूमात दे रहे हैं उन पर इत्तफा करें। इस तरह की मालूमात फैला के खौफ और फहराव फैलेगा, जिस पर उन्होंने कहा कि हम वार्निंग दे रहे हैं कि इस तरह की जो सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो बनाकर अपलोड की जाएंगी तो 2 लाख धर्म, तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख का जुर्माना करने का यहाँ पर कहा गया है। दोबारा से एक बार आज दुबई पुलिस की। आज कितने हमले हुए हैं या खामोशी है? जी, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जब आपसे राब्ता शुरू हो रहा था उस वक्त यहाँ पर फाइटर जेट्स की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन सुबह में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अबू धाबी की तरफ जो है वो काफी हमले और आवाजें सुनाई दी है। इंटरसेप्ट भी करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर बड़ी जोरदार आवाज हम देती है, बड़ा जोरदार धमाका होता है, तो जिससे खौफ का राज पैदा होता है। अबू धाबी में आज सुबह से कई हमले की यहाँ पर इतलात है। अलबत्ता दुबई की फजा इस वक्त तो पुरसुकून है, बस कुछ फाइटर जेट जो है शाम के साथ यहाँ पर तो उनकी आवाजें सुनाई दी। तो जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वो आपसे ज़्यादा बात हुई, तो वो क्या आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हैं कुछ ऐसे जो जाना चाह रहे हैं वापस, उनकी ज़ाहिर एयर स्पेस बंद है, कतर से हमें इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ से लोग निकलना चाह रहे हैं, एयर स्पेस बंद होने से वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है सफारत खाना? सलमान, यहाँ पे बात हुई सफारती हुकाम से भी, उन्होंने भी यही कहा, और बल्कि मैंने उनसे पूछा कि आप भी यहाँ रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हंगामी सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा अभी जो सूरत हाल इस कदर कशीदा नहीं है जिस तरीके से पिक्चर बनाई जाती है, लेकिन ये है कि जो तस्वीर कशी की जा रही है उससे लोगों को ये बता दिया गया है कि परेशान ना हो, रजिस्ट्रेशन करा लें। जो यहाँ पर कॉन्सुलेट है, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट और एम्बेसी ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया है लोगों को कि जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो रजिस्टर करा दें कॉन्सुलेट के साथ और एम्बेसी के साथ। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि अगर फ्लाइट्स यहाँ पर शुरू हो, फ्लाइट्स यहाँ पर शुरू हुई हैं, लेकिन स्पेशल फ्लाइट हुई, और खासतौर पर अभी उन्हीं को लेकर जा रहे हैं जिन्होंने 28 फरवरी से पहले बुकिंग कराई हुई थी या वो ट्रांजिट में थे, यानी वो यूरोप से आ रहे थे, अमेरिका से आ रहे थे, यहाँ पर मौजूद थे, या पाकिस्तान से आ रहे थे, यूरोप अमेरिका जा रहे थे, या किसी और भी जा रहे थे। तो ट्रांजिट में जो यहाँ पर हैं अबू धाबी में भी और दुबई में भी, उनको इस वक्त यहाँ से रवाना किया जा रहा है, उन्हीं के लिए और फ्लाइट हुकाम जा हम रही देख है। रहे हैं लेकिन कि चीज़ों को ज़ाहिर है नॉर्मलाइज करने की ज़ाहिर कोशिश जो है वो अपने तौर पे कर रहे हैं। जो वज़ीर मुमलिकत है रीम अल हाशमी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि जी सब कुछ है, खाने पीने की अशिया हैं, आप पैनिक ना करें, पैनिक बाइंग ना करें। फिर हमने यूएई के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद और क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम, वो दुबई मॉल में घूम फिर रहे हैं, आम लोगों में जा रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, ताकि ये तासुर जाए कि सब कुछ जो है वो ठीक है, नॉर्मल है, लोग परेशान ना हो, घबराएं ना। जी सलमान, आपने बड़ा अच्छा हवाला दिया। 2 दिन पहले यहाँ पर इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और वजीर दिफा और जो क्राउन प्रिंस हैं दुबई के शेख हमदान, वो दुबई मॉल गए। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है और यही मैसेज देना चाह रहे थे कि लोग परेशान ना हो, अपने मामूलात जिंदगी जैसे गुजारते हैं वैसे गुजारें। और हुकाम ने यहाँ पे शहरियों को, जो भी गैर मुल्की हैं यहाँ पर, सबको यही कहा है कि हमारा दिफाई निज़ाम इस कदर मौसर है और उसकी निशानदेही और उसके तजुर्बात लोग देख भी रहे हैं कि कोई भी खतरा, कोई भी मिसाइल अगर इस तरफ आएगा और वो गिरा भी रहे तो परेशानी की जरूरत नहीं है। हालात तो नॉर्मल नहीं, एक न्यू नॉर्मल नहीं, और जिस तरह से हम घूम फिर रहे हैं इसी तरह से आप लोग भी घूम फिर रहे हैं। बल्कि बहुत सारे जगह, आपको पता है रमजान है इधर, तो यहाँ पर रमजान की इफ्तार की बहुत दावतें होती हैं, सहूर की दावत होती है। वो दावतें और सहूर और जो इफ्तार की है वो उसी तरीके से रवा दवा है। स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम जो है इनका जारी है। ठीक है, सिलते बस जाते जाते भी बताएं कि फ्रांसीसी राफेल तैयारे जो हैं वो भी फ़ज़ाओं में यानी कि इस वक्त दिखाई दे रहे हैं अमारात की। जी, यहाँ पर अबू धाबी में, क्योंकि उनका
जो अबुधाबी का इमाराती एयरबेस है वहाँ पे अमेरिकन फौजी भी हैं और फ्रांसीसी भी हैं, बरतानवी भी हैं। तो सुबह अब से तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले समझे जो है वो यहाँ पर कुछ ईरानी ड्रोन्स ने पेनिट्रेट करने की कोशिश की। ठीक तो है। फ्रांसीसी राफेल जो थे यहाँ पर उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली और उन्होंने आज इमारती हुक्काम से भी यही कहा है कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको हम यहाँ से एयर बेस से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उनको उनका असर ज़ाहिर करने की यहाँ से कोशिश करेंगे। राफेल ठीक भी यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं, फ्रांसीसी हुकूमत भी यहाँ पर एक्टिव होती नजर आ रही है और हो ठीक भी है। गई है। ठीक है, सिप्तारी साहब अपना बहुत बहुत आप ख्याल भी रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे सूरत हाल से मुताल्लिक़।